आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय, जो आप में से बहुत से लोगों को पसंद आ रहा होगा। आपका पसंदीदा विषय हो सकता है, जो है छंदमुक्त कविता। ये चैनल छंदों का है, गीतों का है, गज़लों का है, विभिन्न लेखन विधाओं का है। लेकिन आज हम बात करेंगे छंदमुक्त कविता पर, क्योंकि ये भी लेखन की एक विधा है जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे कि इस कविता के क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपकी लेखन में रुचि है और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को, अगर आपने आज पहली बार देखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने मित्रों के साथ साझा करना भी वीडियो को नहीं भूलना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय और इसके वे बिंदु देखते हैं जो इसके गुण दोष हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, आपको लग रहा होगा गुण दोष लिखकर कुछ बिंदु दिए हुए हैं। ऐसा क्यों? गुण और दोष यही बिंदु कैसे हो सकते हैं? तो ये ऐसा ही होता है छंदमुक्त कविता में। ये एक ऐसी विधा है कि जिसमें कोई नियम तो होते नहीं हैं, तो इसके जो गुण हैं वही इसके दोष भी बन जाते हैं। कैसे? सुन लीजिए, बता रहा हूं। सबसे पहला बिंदु जो यहां मैंने लिखा है, छंद का बंधन नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि इससे उन लोगों को सहायता मिलती है जो कि छंदों को समझ नहीं पाते। कवियों की बहुत बड़ी जमात ऐसी है जिनको छंद समझ में आते ही नहीं है, या फिर अगर समझ भी गए तो वो उसमें सहज नहीं हो पाते। कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। उनकी अभिव्यक्ति सहजता से उसमें नहीं हो पाती छंदों के दायरे में। उनके लिए छंदमुक्त विधा वरदान है। इस तरह से ये छंदमुक्त विधा का ये गुण हुआ, छंद का बंधन नहीं है। अब देखिए, यही बिंदु इसका दोष कैसे बनता है। चूंकि छंद का बंधन नहीं है, तो ये छंदमुक्त विधा कविता से शुरू होती है, कहानी पर पूर्ण होती है। कई बार, हमेशा नहीं कह रहा हूं, कई बार ऐसा हो जाता है, कविता से आरंभ, कहानी पर पूर्णता। लिखने वाले को ही पता नहीं चलता है कि उसने कविता लिख दी कि कहानी। अंतर बस यही रहता है कि चूंकि कविता है तो बार बार इंटर के उपयोग से उसको छोटी छोटी पंक्तियां करके लंबा कर दिया जाता है, लेकिन वो कहानी बन जाती है, गद्य हो जाती है, पद्य रह ही नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है जिसका ध्यान छंदमुक्त कविता लिखने वाले कवियों को हमेशा रखना चाहिए। ज़्यादातर कवि इस बात का ध्यान रखते ही नहीं है। पद्य है, वो उसको गद्य बनाएंगे, निकल जाएंगे। अगला बिंदु देखिए, निराकार। छंदमुक्त कविता निराकार है। कोई आकार तो इसमें है नहीं कि आपको 5 पंक्ति में ही लिखना है, 10 में लिखना है, 20 में, 100, 50। आपकी बात अगर छोटी है, आपने 10 पंक्तियों में लिख दी। आपकी जो बात है लंबी है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप 100 पंक्तियों तक खींचते चले गए, कोई समस्या नहीं। ये बहुत बड़ा गुण है कि लेखक को पूरा स्पेस मिल जाता है, जितना मन उतना लिखे। लेकिन अब इसी निराकार होने का जो इसका गुण है, दोष कैसे बनता है कि जो एजेंडा लेखन करने आते हैं, बहुत सारे लोग एजेंडा वाले शुरू से रहे हैं, अब तो और ज़्यादा हो गए हैं जब से फेसबुक आया है। उनके मन में जो एक नकारात्मकता होती है, सकारात्मक तो मैं वैसे लोगों को नहीं कहूँगा, वे छंदमुक्त कविता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, कैसी भी नकारात्मकता से वे लोग ग्रसित होते हैं, और इसी छंदमुक्त कविता के निराकार होने का फायदा उठाकर लंबी लंबी 100 पंक्तियों की, 80 पंक्तियों, 50 पंक्तियों की ऐसी कविताएं कर देते हैं जो कबाड़ में बदल जाती है। कविता की रचनात्मकता समाप्त हो गई। उनको तो एजेंडा लेखन करना है। अब ये अलग बात है कि उस एजेंडा लेखन पर उनको इनाम मिल जाए, लेकिन यही बिंदु इस तरह से छंदमुक्त विधा का दोष बन जाता है। नए जमाने की विधा। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आता है, कविता के क्षेत्र में भी आया। समय बदला,
छंद से कविता छंद मुक्त भी हो गई। भले छंद चल रहे हैं, छंदों का तो जमाना फिर से लौट के आ गया है, लेकिन छंद मुक्त कविता ने भी अपना स्थान बहुत अच्छी तरह से आज के समय में बना लिया है कवियों के बीच में। ये इसका एक गुण है, समय के साथ तालमेल करके चलने वाली कविता है। ये जो विधा है आज के समय के साथ तालमेल करके चलती है। आज के जो लोग किसी प्रकार के बंधन को नहीं मानते उनके लिए ये विधा है। अब यही बिंदु इसका गुण तो है, अब यही इसका दोष भी है कि नए जमाने के कारण जो आजकल एक आज़ादी का दुरुपयोग करने की जो प्रवृत्ति बन गई है, वो इस कविता की विधा में, छंदमुक्त विधा में भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि छंदमुक्त कविता के तो नाम में ही कविता लगा हुआ है। यहाँ मैं छंदों की बात नहीं कर रहा हूँ। छंदमुक्त कविता के नाम में जो कविता लिखा हुआ है, तो कविता की जो एक भावना होती है, कविता का जो एक अपनी एक आत्मा कह लीजिए, जो कविता की जो आत्मा है, उसको आप नए जमाने की विधा कह के गायब तो नहीं कर देंगे। कविता है तो कविता तो होनी चाहिए ना। सिर्फ छंदमुक्त है, अतुकांत है और कविता ही उसमें से गायब है, तो भला फिर वो कविता रह कहाँ गई? इसको इस बिंदु से मत मिला के देखिएगा जिसमें कहा है मैंने कि गद्य पद्य का अंतर समाप्त होता है, वो एक अलग बात है। यहाँ मैं कविता की जो अपनी एक आत्मा होती है उसकी बात कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये बिंदु समझ में आया होगा। चौथा, भाव की प्रधानता। किसी तरह के लय, मीटर, मापनी इत्यादि में नहीं रहने के कारण ये भाव प्रधान कविता है, भाव प्रधान विधा है। तो भावों की इसमें प्रधानता होती है और कविता का जो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो भाव है। तो भाव के लिए यहाँ भरपूर स्थान है, जितने भाव हैं लगाइए, बहुत बढ़िया गुण है। अब यही इसका दोष भी बन जाता है। दोष कैसे बन जाता है कि भाव की प्रधानता होने के नाम पर बहुत से लोग एक ही कविता में कई एक भावों को घुसा देते हैं। क्योंकि कविता का जो कविता की हर एक कविता की अपनी एक थीम होती है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग लिखते हैं उनको पता होता है कि जब हम कोई रचना करते हैं तो उसकी एक थीम होती है, स्पेशल थीम होती है, जो कि पहले से हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन ये छंदमुक्त विधा ऐसी है ना, इसमें लिखेंगे तो ऊपर की पंक्तियाँ कुछ रहेगी, बीच की पंक्तियों में कुछ और भाव आएगा, नीचे की पंक्तियों में कुछ और भाव आएगा। मतलब जितना खिलवाड़ भाव के नाम पर इस विधा के साथ होता है, उतना शायद किसी और विधा के साथ होता होगा। तो ये ऐसी चीज है जो कि इसमें इस बात से बचना चाहिए। नहीं तो छंदमुक्त कविता के साथ जो छंदमुक्त विधा है उसकी जो मांग है उसके साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यही इसके बिंदु, इसके गुण भी हैं और यही बिंदु इसके दोष भी हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं। छंदमुक्त विधा की कुछ और बातों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। मंचों पर, जो हमारा पहला बिंदु यहाँ है, मंचों पर ये उतना प्रभाव नहीं डाल पाती ये विधा, छंदमुक्त विधा। छंदबद्ध कविता जो है, गीत है, गजल है, उसका जो प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है इस छंदमुक्त कविता का नहीं पड़ता है। क्योंकि छंदबद्ध रचनाएं मारक ज़्यादा होती है, विशेषकर श्रोताओं के लिए। पाठकों के लिए हो सकता है विशेष अंतर नहीं पड़े, पढ़ने पर छंदमुक्त हो या छंदबद्ध हो, रचनाएं एक जैसी लग सकती है, उनका प्रभाव भी एक जैसा हो सकता है, समानता प्रभाव में हो सकती है। मंचों पर ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाती है। मंचों पर से जो पाठ होता है छंदबद्ध रचनाओं का ही ज़्यादा होता है। ये जो छंदमुक्त विधा है ना, जो आजकल छोटे छोटे अखबार निकल रहे हैं, बहुत सारे हैं कि इंटरनेट पर ही रह जाते हैं, बहुत सारे तो हैं कि कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। तो उन अखबारों की जान, जो साहित्य कॉलम उसका होता है, वो छंदमुक्त कविता से ही भरा रहता है।
तो मंचों पर इस विधा का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं छंदमुक्त कविता का विरोधी हूँ। हर विधा मेरे लिए समान है, लेकिन जो भी बात है वो खुलकर आप लोगों के सामने रख देना जरूरी है। तो पहला बिंदु ये हो गया। और दूसरा एक, हाँ, इस बिंदु पर थोड़ा ध्यान हम सबको देना चाहिए। ये विशिष्ट प्रकार के एक लेखक जो होते हैं ना, इससे मेरा अभिप्राय सभी लेखकों से नहीं है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं छंदमुक्त कविता करने वाले जितने भी लेखक हैं, मैं खुद भी छंदमुक्त कविता करता हूँ, तो हर एक से मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन एक प्रकार इसमें घुसा हुआ है और वो मुझे छंदमुक्त कविताओं में ही देखने को मिलता है। वो प्रकार लेखकों का ऐसा है ना, जो कहता है कि हम तो कवि ही नहीं हैं। सुनिए जरा, उस विशिष्ट प्रकार के लेखक का कहना होता है हम तो कवि हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ भाव पर चल रहे हैं, जो मन में आता है लिख देते हैं, हमने खुद को कभी कवि नहीं कहा। अब भला बताइए भाई, ये कौन सी बात होती है? मुझे तो इस बात का अर्थ ही नहीं समझ में आता। आपने किसी ड्राइवर को कहते सुना है कि हम तो ड्राइवर ही नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी चला लेते हैं? सुना है कभी? और ऐसा ड्राइवर अगर कह देगा आपको कि हम तो भाई ड्राइवर नहीं है, ऐसे ही गाड़ी चलाना जानते, आप कभी उसके स्कूटर पर, बाइक पर या कार पर बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। आपने कभी ऐसे पायलट को सुना है जो कहे कि नहीं नहीं मैं तो पायलट नहीं हूं, बस जरा सा मन करता है तो पायलट बन के हवाई जहाज उड़ा लेता हूं? क्या खिलवाड़ है? आप लिखने बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आप कवि नहीं हैं, सिर्फ भाव लिखने आ गए हैं। कभी ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप कविता कर रहे हैं, गंभीर रहिए। कविता के क्षेत्र में बिल्कुल गंभीरता के साथ रहिए। कोई खिलवाड़ का विषय नहीं है ये कि कुछ भी आ गया मन में तो उसको रगड़ दिया और कह रहे हैं कि हाँ हमारी कविता बन गई। ये छंदमुक्त कविता के साथ इस प्रकार के लेखक बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। उनको प्राइज पर प्राइज भी मिलता जाता है और वो ये कहते रहते हैं कि हम तो कवि हैं ही नहीं। कवि नहीं है तो भैया प्राइज क्यों जाकर ले आए? मना करो। तो ऐसी आत्महीनता वाली बातें न मन में लानी है, न इसका प्रचार प्रसार करना है। हम कवि हैं, कविता को लेकर गंभीर हैं, पूरी तन्मयता से लिखते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, विधा के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं। ये होना चाहिए। ठीक है? तो अब छंदमुक्त कविता पर तो काफ़ी बातें आज यहाँ पर हमने की। अब छंदमुक्त कविता का उदाहरण तो आप लोगों के सामने हमेशा ही आता रहता है। अगर उदाहरण वाली कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, मेरी छंदमुक्त कविताएं पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस चैनल के जो जानकारी वाला जो टैब है उसमें वहाँ से मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग का लिंक। वहाँ पर आप लोग मेरी बहुत सी रचनाएं पढ़ सकते हैं। कई रचनाएं मैंने वहाँ लगाई है। और छंदमुक्त कविता छोटी तो होती नहीं है कि यहाँ बोर्ड पर मैं बता दूँ, लंबी लंबी होती है। तो इसलिए वहाँ से आप लोग इसी चैनल का जानकारी वाला टैब देख लीजिएगा। वहाँ पर शब्द सुगंध नाम से मेरे ब्लॉग का लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। उस पर छंदमुक्त कविताएं भी हैं, गीत भी है और भी बहुत सारी विधाएं वहाँ पर जिनमें मैंने प्रयास किया है। उसमें से काफ़ी सारा वहाँ पर मैंने लगाया है, बहुत सामग्रियाँ लगाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।